हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग जंक्शन पर। और आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि EN बराबर 14 है और CAT बराबर 60 है तो BEG बराबर क्या होगा। चलिए ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले EN बराबर एन, ए हमारे कौन से नंबर पर आता है, ए हमारे पहले नंबर पर, एन 14वें नंबर पर। मैं 14 सही से लिख देता हूँ। और दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है। 1 और 14 के अंदर हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देते हैं। और 1 का मल्टीप्लाई हम 14 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार हमें CAT को सॉल्व करते हैं। CA और T, C हमारे कौन से नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर। उसके बाद A कौन से नंबर पर आता है, पहले नंबर पर। और T कौन से नंबर पर आता है, तो 20 नंबर पर। अब तीनों के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3, और फिर 3 का मल्टीप्लाई 20 में कितना होगा, चलो जल्दी बताओ, 60। तो 60 आ गया ये हमारा। उसके बाद थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं। और हमें BEG बराबर बताना क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं BE और G। B हमारे कौन से नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर। E हमारे कौन से नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर। और G कौन से नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर। तीनों के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को गुणा 5 में कितना होगा, 10। 10 का गुणा 7 में कितना होगा, 70। और 70 आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 70 आपको दिया गया B ऑप्शन में, तो आपका B ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यदि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को हवा, हवा को नीला और नीला को पानी तथा पानी को बिजली कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया गया है, यदि बादल को सफ़ेद, तो यहाँ पे हम बादल लिख लेते हैं। बादल, बादल को हमने क्या माना है, बादल को सफ़ेद, डैश कर देता हूँ, सफ़ेद। उसके बाद सफ़ेद को हवा, सफ़ेद, सफ़ेद को हवा, नीचे कर देता हूँ। और हवा को नीला, हवा को नीला। उसके बाद क्या देख लेते हैं, नीला को पानी, नीला को पानी। उसके बाद क्या है, पानी को बिजली, पानी को बिजली दिया है। पानी को बिजली कहा जाए तो पंछी कहाँ उड़ेंगे। तो दोस्तों आप ये बताइए, सबसे पहले पंछी हमारे कहाँ उड़ते हैं, तो पंछी हमारे हवा में उड़ते हैं। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हवा को नीला, हवा को कहने का मतलब नीले में चेंज कर दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, चलो जल्दी से बताओ। हवा को किस में चेंज किया गया है, हवा को नीले में चेंज किया गया है। तो नीला ऑप्शन आपका, ये B ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कैच को ड्रॉप, यदि कैच को ड्रॉप कहा जाता है, ड्रॉप को थ्रो कहा जाता है, तो थ्रो को टॉस कहा जाता है, तो किसी बॉल को आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह है और मैं आशा करता हूँ आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैच को ड्रॉप कहा जाता है, तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। कैच को हमें किस में बदल दिया गया है, ड्रॉप में। कैच, कैच, कैच को किस में बदल दिया गया है, ड्रॉप में। सही से लिख देता हूँ मैं। उसके बाद ड्रॉप को थ्रो कहा जाता है, ड्रॉप,
ड्रॉप को किस में बदल दिया गया है? थ्रो में। तथा थ्रो को टॉस कहा जाता है। तथा थ्रो को टॉस कहा जाता है। थ्रो को क्या कहा जाता है? टॉस। उसके बाद दिया है टॉस कहा जाता है तो किसी बॉल को आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो सबसे पहले दोस्तों आप ये बताइए, अगर बॉल आप आगे बढ़ाएंगे तो आप क्या करेंगे? बॉल को थ्रो करेंगे। और हमारा ऑप्शन में थ्रो भी दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है थ्रो। थ्रो को टॉस में चेंज कर दिया गया है। तो दोस्तों ये बताइए, अगर बॉल को आगे बढ़ाएंगे तो क्या? थ्रो करेंगे। और थ्रो को किस में चेंज कर दिया गया है? थ्रो को हमारे टॉस में चेंज कर दिया गया है। और टॉस हमें किस ऑप्शन में दिया गया है? टॉस हमें बी ऑप्शन में दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि STUDIO को QRSBGM के रूप में कोडित किया जाता है तो RAW को उस भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं STUDIO, नीचे वाला भी लिख लेते हैं QRSBGM। ये हमारा लिख के तैयार हो गया है। तो ये बताइए सबसे पहले एस हमारे कौन से नंबर पर आता है? तो एस हमारे 19 नंबर पर आता है, 19। और टी हमारे कौन से नंबर पर आता है? तो टी हमारे 20 नंबर पर आता है। उसके बाद यू हमारे कौन से नंबर पर आता है? तो यू हमारे 21 नंबर पर आता है। उसके बाद डी हमारे कौन से नंबर पर आता है? तो डी हमारे चौथे नंबर पर आता है। और आई कौन से नंबर पर आता है? आई हमारा 9वें नंबर पर। और ओ हमारे कौन से नंबर पर आता है? ओ हमारे 15वें नंबर पर आता है। इसके बाद नीचे वालों की नंबरिंग कर लेते हैं। क्यू हमारे कौन से नंबर पर आता है? क्यू हमारे आता है 17वें नंबर पर। यहाँ पे लिख लेते हैं 17। उसके बाद आर हमारे कौन से नंबर पर आता है? तो आर हमारे 18वें नंबर पर आता है, 18 लिख देता हूँ सही से। उसके बाद एस हमारे कौन से नंबर पर आता है? तो एस हमारे 19वें नंबर पर आता है। उसके बाद बी हमारे कौन से नंबर पर आता है? तो बी हमारे दूसरे नंबर पर। और जी हमारे कौन से नंबर पर आता है? तो जी हमारे 7वें नंबर पर। उसके बाद एम हमारे कौन से नंबर पर आता है? एम हमारे 13वें नंबर पर आता है। दोस्तों आपको इसमें एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, 19, 17, 20, 18, 21, 19, 4, 2, 9, 7, 15, 13। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 का डिफरेंस चल रहा है। 19 में से अगर 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 17। 20 में तो 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 18। इसी प्रकार हमारे सब में -2 हो रहा है। तो -2 कर देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -2, -2, -2, -2, -2, -2। इसी प्रकार हमारे -2 हो रहा है सब में। तो इसी प्रकार हम इसे आगे वाले को भी सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार हम इसको भी इसी प्रकार कोडित करेंगे। हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? RAW को उस भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा? तो चलिए ROW को भी हम उस भाषा में कोडित कर देते हैं। नीचे करके लिख लेते हैं RAW। दोस्तों सबसे पहले आप ये बताइए आर हमारे कौन से नंबर पर आता है? तो आर हमारे 18 नंबर पर। ये हमारे कौन से नंबर पर आता है? ये हमारे पहले नंबर पर। और डब्लू हमारे 23वें नंबर पर आता है। और इसी प्रकार हम इनमें से भी -2 कर देते हैं। तो चलिए -2 करते हैं। 18 - 2, 1 - 2, 23 - 2। नीचे कर देता हूँ मैं थोड़ा। 18 में से 2 गए तो कितने बचे दोस्तों? चलो जल्दी बताओ। 16। और 1 में से -2 घटाएं तो कितना आएगा? तो हमारा आएगा 25।
और 23 में से -2 घटाएं तो कितना आएगा, तो हमारा आएगा 21। तो दोस्तों अब ये बताओ हमारे 16वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है। 16वें नंबर पर आती है हमारी पी लिख देते हैं। और 25वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, 25वें नंबर पर आती है हमारी वाई। और 21वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, 21वें नंबर पर आता है हमारा यू। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, PYU। और PYU अब देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, PYU हमारे डी ऑप्शन में दिया गया और डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हमारा 5वां और आखिरी प्रश्न, यदि 123 को 36 तथा 225 को 81 लिखा जाए तो 331 को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो चलिए जल्दी से हम इसको कर लेते हैं। हमारा 123 दिया गया है, 123। अगर हम इन सबको प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा, प्लस 1 + 2 3, 3 + 3 = 6। और 6 पे अगर हम वर्ग लगा दें तो कितना आएगा हमारा 36। और यही हमारे इसमें दिया गया है 36, देख सकते हैं आप। इसी प्रकार हम इसे भी सॉल्व करते हैं। 2 कितना दिया गया, 225। इन सबको हम प्लस कर दें तो कितना आएगा, 2 + 2 4, 4 + 5 = 9। और 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा 81। और 81 आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। इसी प्रकार हम 331 को भी सॉल्व करते हैं। कितना लिख देते हैं, 331। 3 + 3 6 और 6 + 1 7 लिख देते हैं और इसका वर्ग कर देते हैं। और 7 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 7 का वर्ग होता है 49। और 49 आपको दोस्तों किस ऑप्शन में दिया गया है, 49 आपको दिया गया है बी ऑप्शन में। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आके हमारी वीडियो को देखें।